गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो यूपीपीएससी का कंप्यूटर लेक्चरर का जो पेपर हुआ था, पेपर 2 का जीएस पार्ट की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज जैन कल्पसूत्रा वाज रिटन बाय बाहुभद्रा। तो आपका जो डी हो जाएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड गरुड़ा ध्वज पिलर एट बेसनगर नियर विदिस्ता इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेलियोडोरस। आपका डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप अ लिटरेरी सेंटर बैतुलम, ठीक है, एट दिल्ली। तो ये बेसिकली आपका मदरसा है जो कि जामा मस्जिद के पास है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ैबुन्निसा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ हजरत आला। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु वेंट लंडन टू प्ली बिफोर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द राइट ऑफ नाना साहेब फॉर द पेंशन पेड टू बाजीराव टू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज आजिमुल्ला खान। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड लाठी क्लब ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे किसने लाठी क्लब स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट इज सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है बनारस में वो एनी बेसेंट ने स्टैब्लिश किया था 1898 में, और उन्होंने उसके बाद ये दे दिया था मदन मोहन मालवीय जी को, और फिर उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, इसको बेसिकली कन्वर्ट किया था इन्होंने BHU में। तो अगर आपसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछा जाता तो मदन मोहन मालवीय था, लेकिन इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल पूछा है एट बनारस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी दी बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट इज अब यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मजुली रिवर आइलैंड सिचुएशन। तो मजुली आपका जो रिवर आइलैंड है दैट इज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग देखना है। शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका जो है कावेरी रिवर पे है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज जॉग वाटरफॉल आपका शरावती रिवर पर है, करेक्ट। धौलाधार फॉल्स आपका नर्मदा रिवर पर है, करेक्ट। लेकिन ये जो इन्होंने पूछा है वट्टपरारी वाटरफॉल, ये चंद्र प्रभा पर नहीं है, ये बेसिकली आपका कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको यही पता है कि ये कहाँ पर है तो भी आप इसको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे आर नोन एज रेगुर, यस, उनको रेगुर बोला जाता है। दे आर रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम एंड पोटैश, यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो यू विल गेट द आंसर एज सी पार्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है दैट इज इन दी मणिपुर। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीएस आता है तो यू मेक श्योर कि ये वाली रिपोर्ट तो आपने पढ़ी हुई है। ये वाली रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कीज हैं वो आपको पता है, बिकॉज ये आपकी लेटेस्ट है और ये आपसे किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो एलुवियल सॉइल जो उत्तर प्रदेश में होती है, ये जो आपकी गंगा वाला जो प्लेन्स है ये पूरा का पूरा आपका एलुवियल सॉइल है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपका महाराष्ट्र वाले रिवर रीजन पे है, इट इज करेक्ट। आपकी जो लेटराइट सॉइल है ये आपकी बिहार नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि जो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे आपकी सारी एलुवियल सॉइल मिलेगी। तो अगर आपको इतना भी पता है कि गैंगेटिक प्लेन में एलुवियल सॉइल मिलेगी तो इसको आप ऑलरेडी करेक्ट कर सकते हो कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट वन, दैट लेटराइट सॉइल डज नॉट बिलोंग टू बिहार। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इन 2020। तो 2020 में एचडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीआई इंडेक्स की मैं बात करूं तो इंडिया की जो रैंकिंग थी 2020 में दैट वाज 121। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से इन्होंने बेसिकली पॉलिटी के क्वेश्चंस डाले हैं।
हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, अगर आप पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें भी इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, अच्छे से दिया हुआ है। तो किसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम का, दैट इज बी.आर. महतो। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है वो पूछा गया है, तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, बिल्कुल सही है। आपकी जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, हमारी जितने इमरजेंसीज लगती है, 3 तरह की इमरजेंसीज लगते हैं, वो प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। नेक्स्ट आपको जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दैट इज ब्रिटेन, और जो फाइनेंस कमीशन है वो हमने यूएसए से नहीं लिया, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 280 है, तो हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से ये नहीं लिया है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्टर ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो आपका जो है बी विल बी द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 21। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल वाज हैज प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के लिए आपका जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 324। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स इन द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये आप कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो मे बी आपको थोड़ा डाउट होगा इसमें। आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दैट इज 50-50 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, जो प्रपोजर्स होंगे वो 50 होना चाहिए एंड जो सेकेंडर्स होंगे वो 50 होना चाहिए। जो प्रपोज कर रहे हैं प्रेसिडेंट का नाम वो 50 होना चाहिए, और उसको फॉलो करने के लिए देयर शुड बी 50 अदर मेंबर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू नेगोशिएट फॉरेन ट्रीटीज। फॉरेन ट्रीटीज को नेगोशिएट करने की जो पावर है दैट इज विद द पार्लियामेंट, लेकिन जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। बट इन्होंने पूछा है हु हैज द पावर टू नेगोशिएट, तो नेगोशिएट करने की पावर इज विद द पार्लियामेंट, इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जल जीवन मिशन वाज स्टार्टेड। तो जल जीवन मिशन जो है स्टार्ट हुआ था आपका 2019 में, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इन्होंने पूछा है द पोर्टल लॉन्च्ड इन 2021 टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है, 2020 का आ गया आपका। इसके लिए आपका जो पोर्टल बना था दैट वाज ई-श्रम, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अनाउंस इन 2021 हैज बीन जॉइंटली बैक्ड बाय। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर आपको जो नोबेल प्राइज है वो तो पता ही पता है। किसी भी एग्जाम से पहले 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले एक बार नोबेल प्राइज तो देख ही लेना। देखो इसके 2 क्वेश्चन आए हैं, एक आपका केमिस्ट्री का है, एक आपका फिजिक्स का है। तो केमिस्ट्री में किस किस को नोबेल प्राइज मिला था, ये है आपका 2 लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला था। द करेक्ट आंसर इज बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसी का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 25th है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स का पता है या केमिस्ट्री का पता है, किसी एक का भी अच्छे से पता है तो आप दूसरे वाला निकाल लोगे। ठीक है, तो कौन इसमें नोबेल प्राइज फिजिक्स का विनर नहीं है। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को मिला था, तो इसमें से कौन सा नहीं है आप देखो। सुकुरो मनाबे इनको मिला है, कॉल्स हसलमैन इनको फिजिक्स का मिला है, एंड इनको भी मिला है ये जो बेंजामिन लिस्ट है इनको फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का मिला है। तो अगर आपको केमिस्ट्री का भी पता होता तो आप ये फिजिक्स वाला कैसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज अगर आपको आता होता तो आपके 2 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इज द इंपॉर्टेंट वन, वो तो आप एग्जाम से पहले कर ही लेना। नेक्स्ट आपका 23 विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नोटिफाइड इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, शशि थरूर इज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द लॉ एंड जस्टिस। शशि थरूर इज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसमें जो मुझे लगता है बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड 18th एशियन इंडियन समिट इन अक्टूबर 2021। तो यहाँ पे जो आपका एशियन समिट हुआ था ये हुआ था आपका बुराई में, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जीएस के। ऑल द बेस्ट फॉर यू। सून आई विल बी बैक with the paper 1 solutions. Be in touch. Take care.